अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स 9th चैप्टर 7 के जो लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट मेक्स द थर्मोमीटर्स रीडिंग्स एक्यूरेट। कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो थर्मोमीटर की रीडिंग्स को एक्यूरेट बताती है, जिससे थर्मोमीटर्स एक्यूरेट रीडिंग बताता है, टेम्परेचर के डिफरेंस को एक्यूरेट बताता है। सो आंसर पढ़ते हैं इसका। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर कैलिब्रेशन एंड यूनिफॉर्म स्केल बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स लाइक फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब पहले तो पढ़ते हैं फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड को। सो जो 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान का जो होता है ना फासला, यानी कि 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो तभी कैलिब्रेशन सही आएगी और थर्मोमीटर्स एक्यूरेट रीडिंग बताएगा। एग्जांपल्स हैं इनकी कुछ। पहली एग्जांपल है मेडिकल थर्मोमीटर कैलिब्रेशन, दूसरी एग्जांपल है लेबॉरेटरी थर्मोमीटर इन एक्सपेरिमेंट्स एंड तीसरी एग्जांपल है वेदर थर्मोमीटर्स। तो ये थर्मोमीटर्स की एक्यूरेसी कब आती है? जब इसकी कैलिब्रेशन सही हो, मतलब उनके दरमियान वो डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस करेक्ट हो। सो थर्मोमीटर्स की रीडिंग तभी एक्यूरेट आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। कि कौन सी चीज़ हीट फ्लो यानी कि हीट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है। आंसर है इसका, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अनटिल बोथ रीच द सेम टेम्परेचर। कि हीट ऑलवेज हाई से लो की तरफ जाती है, मतलब गर्म से सर्द की तरफ जाती है, और तब तक वो हीट ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर, दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। आगे इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है, हॉट टी कूल्स इन एयर। जो गर्म चाय होती है वो हवा की वजह से थोड़ी देर पड़ी रहे तो वो खुद बहुत ठंडी हो जाती है। दूसरी एग्जांपल है, आइस मेल्ट्स इन वार्म वाटर। जो बर्फ़ है वो गर्म पानी में पिघल जाती है। और तीसरी है, हॉट पैन हीट्स फूड। जो फ्राइंग पैन होता है गर्म, वो खाने को पका देता है। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी डन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी और हीट के दरमियान डिफरेंस बयान कीजिए। आंसर है, पहले पढ़ते हैं हीट की डेफिनेशन क्या है। हीट की डेफिनेशन है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एनर्जी का ट्रांसफर होना टेम्परेचर डिफरेंस की मतलब वजह से। मतलब एक बॉडी गर्म है, दूसरी बॉडी सर्द है, तो उनका आपस में जब वो एक दूसरे को टच करेंगी तो उनका एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरी डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स इनसाइड ऑफ बॉडी। कि जितने में मालिक्यूल्स की एनर्जी होगी बॉडी के अंदर उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। एग्जांपल्स पढ़ते हैं इनकी। पहली एग्जांपल है, स्टोव ट्रांसफरिंग हीट टू फूड। जो आग होती है वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करती है फूड में, जिससे खाना पक जाता है। दूसरी एग्जांपल है, हॉट सूप लॉजिंग हीट इन द एयर। एंड तीसरी एग्जांपल है, बॉडी स्टोरिंग इंटरनल एनर्जी फ्रॉम फूड। कि बॉडी एनर्जी कहाँ से स्टोर करती है? फूड से। जब हम खाना खाते हैं तो वो बॉडी एनर्जी को स्टोर कर लेती है, जिसकी वजह से हम फिर काम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी और हीट। Question number 13 is done. Now question number 14 है, when you touch a cold surface does the cold travel from the surface to your hand or does energy travel from your hand to cold surface। कि जब हम एक सर्द चीज़ को, ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो क्या वो ठंडी चीज़ की एनर्जी हमारे हाथ में ट्रांसफ़र होती है या हमारी एनर्जी उस ठंडी चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र होती है? सो आंसर है इसका, एनर्जी एक्चुअली फ्लोज फ्रॉम योर हैंड टू द कोल्ड सरफेस, नॉट कोल्ड कमिंग टू योर हैंड, दैट्स वाई योर हैंड्स फील कोल्ड। कि एनर्जी एक्चुअली हमारे हैंड से कोल्ड की तरफ जाती है, कोल्ड से हमारे हैंड की तरफ नहीं आती। इसीलिए हमें वो जो है हमारा हैंड है उसको कोल्ड महसूस होती है, सर्दी महसूस होती है जब हम एक ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है, टचिंग आइस फील्स कोल्ड। दूसरी है, सिटिंग ऑन कोल्ड मार्बल फ्लोर। एंड तीसरी है, कोल्ड वाटर कूल्स योर हैंड। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज डन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैन यू फील फीवर बाय टचिंग योर फोरहेड। क्या आप अपने माथे पर हाथ लगा के बुखार चेक कर सकते हैं? सो आंसर है इसका, नो, इट इज़ नॉट रिलायबल बिकॉज योर हैंड मेन ऑल्सो बी वार्म और कोल्ड। एक्यूरेट मेजरमेंट रिक्वायर्स अ थर्मोमीटर। कि कभी आपका हाथ गर्म हो सकता है और कभी सर्द भी हो सकता है। सो इसीलिए हम इससे रिलायबल एक्यूरेसी से हम बुखार चेक नहीं कर सकते। इसलिए एक्यूरेसी के लिए हमें क्या चाहिए? थर्मोमीटर चाहिए, जिससे हमें एक्यूरेट पता चले कि बुखार है कितना, 98 है, 99 है, 100 है या 101 है। सो एक्यूरेसी तभी पता चलेगी जब हम थर्मोमीटर से उसको चेक करेंगे। सो थर्मोमीटर क्या बताता है? एक्यूरेसी बताता है। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है, डॉक्टर्स यूज़ थर्मोमीटर्स। दूसरी है, पेरेंट चेक फीवर बट कंफर्म विद थर्मोमीटर। एंड तीसरी है, डिजिटल थर्मोमीटर्स आर एट होम।
कि हमेशा थर्मोमीटर से ही बुखार को चेक किया जाता है, वरना अगर ऐसे हम हाथ लगा के चेक करते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। सो चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।